ईद आई मेरा यार नहीं आया, वे रब्बा खैर होवे उतदम दी सुखवालिया चंगी ते मैं गम गुजारा गम दी ओ कदिया मिल सावल यार वे, ओ कदिया मिल सावल यार वे, मेरे लूलू चीख पुकार वे, मेरे लूलू चीख पुकार वे, ओ कदिया मिल सावल यार वे। हाय, दिस इज एनी जैदी। समझ गए होंगे कि पॉडकास्ट की शुरुआत की है मैंने एक गाने से, क्योंकि शो होने वाला है नहायत सुरीला, नहायत मसालेदार और चंक्स लगेंगे, अपनी गपशप होगी और उनकी वो बातें जो आज तक कन्फेस नहीं की हैं। अस्सलाम वालेकुम, हाय, हाउ आर यू, कैसे हैं? हमारे साथ हैं सबसे पहले साहिल कल्याण और अनुराग शर्मा। कैसे हैं आप दोनों? बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छे। साहिल, पहले तो ये बताइए कि यहाँ के हमारे साथ एक नया हमारा सेट है, नई वाइब्स हैं, नई चीज़ें हैं, न्यू रेंडिशंस हैं, नया काम है। जब भी कुछ पुराने काम के साथ हम तड़का लगाते थे नई चीज़ों का, तो माहौल ही अलग हो जाता है जी। माहौल म्यूज़िकल है, हम ज़रूर सब लोगों को साथ साथ कुछ ना कुछ म्यूज़िकल गाने और चीज़ें सुनाते रहेंगे। पहले तो ये बताइए, जो जर्नी थी म्यूज़िक की, कहाँ से इंस्पिरेशन ली? इट्स माई फर्स्ट पॉडकास्ट एंड ये सवाल का मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था कोई मुझसे पूछे क्योंकि मेरी जर्नी ऐसी है कि मुझे कोई इंस्पिरेशन ऐसा नहीं था कि मैंने किसी को देख के शुरू किया। बस मुझे इतना पता है कि जब से मुझे एक समझ आई है ज़िंदगी की, मैं तब से गा ही रहा हूँ। ऐसा नहीं था कि मुझे किसी ने सिखाया या किसी ने बताया कि ये करना है, जस्ट मैं बस गा रहा हूँ। और थोड़ा ये था कि मम्मी थोड़ा बहुत गुनगुनाते रहते थे, तो उनको देख के थोड़ा इंटरेस्ट आया एंड देन उसके बाद धीरे धीरे करके लिखना शुरू किया, गाना शुरू किया और लाइव शोज़ करना शुरू किया। इवन लाइव शोज़ तो एक टाइम तक मुझे ऐसा लगता था लाइव शोज़ ओनली मूवीज़ में होते हैं, आई डोंट नो कि स्टेज शोज़ रियलिटी में भी होते हैं। एंड देन माई फर्स्ट इवेंट जो मैंने परफॉर्म किया था 10th क्लास में, लाइक देन उसके बाद धीरे धीरे करके होता गया, चलता गया और अभी चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। साहिल ने बताया कि साहिल की जर्नी ऐसी रही कि साहिल ने कहीं से सीखा नहीं जी। बट अभी आप लोग भी जब व्यूअर्स इनको सुनेंगे और देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये किस कदर सुरीले हैं। लेकिन आपने कहा कि मैंने सीखा नहीं, बट आप सारी बातों में एक बात भूल गए कि अब मम्मी की ज़बानी जो भी आप सुनते थे वो आपको इनहेरिट किया। इसका मतलब मदर का कहीं ना कहीं आपका इन्फ्लुएंस रहा। जी जी जी। तो ये क्रेडिट गोज टू योर मदर यस, ऑफ कोर्स। कि आपकी माँ ने आपको जो है वो जब बचपन से ही गाती थी, इसका मतलब वो भी एक आर्टिस्ट रही हैं या वो कुछ सुनती थी, अच्छा गाती थी। क्या कहोगे आप? मुझे ऐसा लगता है, मतलब मैं शुरू से उनसे पूछता भी हूँ, बट आपको पता है कि हमारी जनरेशन की जो माएँ हैं वो कभी भी खुल के बात नहीं कर पाती और उन्होंने कभी की भी नहीं है बात। और लेकिन कि ये भी चीज़ है कि हमारी जनरेशन से पहले की जितनी भी माएँ हैं वो सबसे भोली माएँ हैं और वो कभी भी अपनी बातें नहीं रख पाई, क्या उनके इंटरेस्ट थे अभी तक के वो कभी नहीं बता पाई। और उनको मैं जब भी सुनता था मैं पूछता था, उन्होंने कभी मुझे ये बताया ही नहीं, आगे से कन्फ्रंट नहीं किया कि हाँ मुझे इंटरेस्ट था गाने में। बट ये था कि उनके कुछ गाने थे जो फेवरेट थे, जो वो गुनगुनाती रहती थी, तो मुझे लगता था कि हाँ कि इनको इंटरेस्ट था म्यूज़िक में। और अभी भी जब मैं घर पे गाता हूँ, कभी मैं गिटार लेके बैठता हूँ, उनका हमेशा ये होता है कि हाँ ये गाना सुना दे, ये गाना सुना दे, तो उनका इंटरेस्ट। इसका मतलब आपकी ज़िंदगी में जो आपका म्यूज़िक है वो इंड्यूस किया आपकी मदर की वॉइस ने और इनहेरिट किया आपने। हम आ जाते हैं, एक सवाल अनुराग शर्मा से करते हैं। अनुराग, आपने अपनी म्यूज़िक की जर्नी कैसे शुरू की, क्या इंस्पिरेशन थी, आप बताएं। मेरी तो इंस्पिरेशन यही थी, बचपन से फादर को सुना मैंने कि रफ़ी साहब के गाने सुनते थे पापा, जैसे नफ़रत की दुनिया को छोड़कर, अरे वाह वाह, पत्थर के सनम, मैंने तो ऐसे गाने सुने थे, तो वो जहन में बैठ गया वो फील जो है ना। इसलिए आज का जो ज़माना है म्यूज़िक का वो मुझे थोड़ा कम समझ आता है, जो आजकल का जो नया म्यूज़िक आया है, पर ना चाहते हुए मुझे वो करना पड़ रहा है क्योंकि बैलेंस रहना है तो दोनों करना पड़ेगा, दोनों चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो जर्नी तो मेरी फिर ऐसे स्टार्ट हुई कि मेरी सिस्टर शौकियाना सीखती थी, तो मेरे फादर ने नहीं
स्कूटी ली थी तो मुझे चलाने का बहुत शौक था, तो मैं अपनी बहन को ड्रॉप करने जाता था और बस 1 घंटा मुझे मिलता था, मैं उसे घुमाता रहता था स्कूटी को, क्योंकि नया नया था। तो बस उस दौरान मेरी बहन से एक दिन बहस हुई कि मुझे भी थोड़ा सिखा, उसने अपनी कॉपी वॉपी सब छुपा के रख दी। बस वहाँ से इंटरेस्ट आ गया मुझे कि मुझे करना है कि गिटार सीखना है। कि क्या है जो छुपा रही है। तो फिर सीखा कहाँ से? करते करते बस लोगों के साथ बैठता रहा और दोस्तियाँ बनती गई। फिर काफी किसी लोगों कहीं से- इंस्टीट्यूट से नहीं सीखा मैंने आपने? कहीं से नहीं सीखा, यानी कि आप दोनों गॉड गिफ्टेड हैं। कह सकते हैं। वाओ, वंडरफुल। एट लास्ट आया सब कुछ पेरेंट्स से ही है, क्योंकि उनका इंटरेस्ट था म्यूजिक में, तो हमारे में भी आया। हाँ, इनहेरिट किया है Yes. और कुछ इन्फ्लुएंस बाहर का भी रहा है। हाँ। तो ये तो बड़ा अच्छा रहा। अच्छा, ये बताइए कि अभी आजकल क्या कर रहे हैं, क्या ऐसी चीज़ें, साहिल आपसे ये सवाल है और उसके बाद हम अनुराग डेफिनेटली आपकी तरफ आएंगे। क्या ऐसा भी जो है, जो आपके पाइपलाइन में जो आप काम कर रहे हैं, वो कुछ व्यूअर्स से शेयर करेंगे? ओके, तो अभी मैं 2-3 गानों पे वर्क कर रहा हूँ जो अपकमिंग 1-2 महीने में आउट करने का प्लान है। कुछ गाने हैं जो बहुत कमर्शियल है, पंजाबी कमर्शियल, एंड कुछ गाने जो बॉलीवुड से भी हैं। तो लेट्स सी क्या उनका रिज़ल्ट आता है। अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश है, यही है। और उसके अलावा शोज़ वगैरह पे ज़्यादा फोकस है फ़िलहाल हमारा यहाँ पे कि यूएई में कि जितना अच्छा कर सकें। आप सही इंडिया बात से है। हैं जी। साहिल, इंडिया कहाँ से हैं आप? मैं इंडिया में पंजाब से हूँ, मोहाली, और वहाँ पे एक बहुत छोटा सा गांव है मलकपुर के नाम से। और मेरे गांव से लाइक ऐसा है कि वहाँ से अभी तक म्यूज़िक लाइन में कोई नहीं है। जो लोग हैं वो स्टिल वहाँ पे थोड़ा कर रहे हैं, थोड़ा बहुत कर रहे हैं। तो आई फील कि अगर मैं कुछ अच्छा कर लूँगा तो कुछ आगे स्कोप हो अच्छा, सकता है। अब बाकी- मुझे अब बात समझ आ गई, क्योंकि मैंने हमेशा देखा है, क्योंकि मैं खुद भी एक आर्टिस्ट हूँ, तो जो पंजाब की आज़ाद खुला टोन जी। है वो आपकी उसमें, और जो एक खुशबू है उस धरती की, तो वो सुनाई देती है आपकी आवाज़ में। तो ये भी कह सकते हैं कि आप पंजाब की जो रूदारी वाली आवाज़ है वो आपकी आवाज़ में, आपकी गायकी में, कहते हैं पंजाब का पानी। पंजाब का पानी, जिसके गले में है। एग्जैक्टली। तो बहुत वो चीज़ें सुनाई देती हैं। ये बताइए कि इंडिया से यूएई, यानी कि अभी आप दुबई में हैं, आप काम भी कर रहे हैं, उसके बारे में भी थोड़ा उस पर बताइएगा कि क्या कर रहे हैं आप दुबई में आजकल। और दूसरा ये कि क्या प्रॉब्लम्स फेस की आपने, क्या कर रहे हैं, क्या की, और क्या चीज़ें आपको खुशी मिली है, दुख, वो सारी चीज़ें हमसे शेयर करें। ड्यूरिंग माई जर्नी इट्स लाइक इंडिया से दुबई आना कुछ ज़्यादा हर्डल्स नहीं रहे। जस्ट एक जर्नी रहती है, एक लोगों का स्ट्रगल टाइम होता है, वो सारी चीज़ें सबका अपना अपना फेस होता है सही बात। कि अपनी सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग सबकी प्रॉब्लम्स एंड सबका हैप्पी मोमेंट्स अलग रहते हैं। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही था कि मोस्टली लाइफ अच्छी रही है, और जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती रही हैं तो वो तो आना लाजमी है। उसके अलावा बंदा सीखेगा वही कैसे। तो पूछना है, वो छुपानी नहीं है, वो प्रॉब्लम्स क्या थी? ओके, सो बेसिकली मेरे म्यूज़िक करियर में अगर एक मैं प्रॉब्लम मानूँ किसी चीज़ को, तो वो एक प्रॉब्लम थी कि मैंने किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट करके, मैं लाइक यू नो कि आर्टिस्ट की लाइफ में रहता है कि साइन वगैरह करते हैं हम, कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, एंड देन वो चीज़ एक स्टक हो गया था मैं 2 साल के लिए, एंड देन उसमें निकलने से थोड़ा टाइम लगा मुझे। बस वही मैं कहूँगा। उसके अलावा तो छोटी मोटी प्रॉब्लम थी कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो या कुछ भी इमोशनल प्रॉब्लम हो, वो सारा चलता रहता है। वो तो अभी भी चलता ही रहेगा, अभी भी चल रहा है, पहले भी चल रहा था। अरे ये तो गुड हो गया। यानी कि सबसे जो मेन आपके लाइफ में अभी तक इस जर्नी में जो हर्डल आई है, जो हैसल्स का आपने सामना किया है, Yes. वो ये थी कि बगैर पढ़े प्लीज कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन ना करें। यस यस यस। और आर्टिस्ट के साथ तो वो वैसे ही बेचारे बड़े मासूम होते हैं, तो उनके साथ ये प्लीज इन चीज़ों से गुरेज करें कि उनको जो है इन चीज़ों में ना स्टक करें, ना फंसाएं। और मेरी हमेशा दुआ है, और हम इसी के साथ एक छोटा सा कोई गाना हो जाए, बिल्कुल कुछ कोई अस्थाई गुनगुना दे। तू जो छू ले प्यार से आराम से मर जाऊं, आजा गिटार लीजिए। चंदा स्केल। बाहों में तुझ में ही गुम हो जाऊं, मैं तेरे नाम से मर जाऊं, सैया सैया। क्या बात। बहुत आला ज़बरदस्त शायर। हमेशा तो आप माहौल बना देते हैं भाई, हमेशा ऐसे म्यूज़िक ऐसा होना चाहिए कि जो इंसान का ना माहौल बना दे।
मतलब बातें कर रहे हैं लोग, आपको ये ना कहना पड़े कि प्लीज मेरा गाना सुन लें। यानी कि आपकी आवाज़ इतनी मज़े की, इतनी पावरफुल होनी चाहिए कि, और आपके जो गाने की अदायगी है, आपकी जो, देखिए एक गाने के अंदर आप मुझसे दोनों एग्री करेंगे, आप दोनों ही म्यूज़िक से हैं, कि गाने के अंदर जो दो चीज़ें वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी अदायगी और आपकी जो रिदम है वो बहुत कंसुरा जिसे हम कहते हैं, बेताला और कंसुरा। तो क्या डिफरेंस है बिटवीन कंसुरा और बेताला में, ताकि लोगों को पता चले कि ये क्या होते हैं। लोग कहते हैं ये बेताला है, ये कंसुरा है। सो एक चीज़ मैं क्लियर करता हूँ यहाँ पे, कंसुरा इज लाइक टोटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव, एंड बेताला के साथ जो बात जाती है वो होता है बेसुरा। बेसुरा, तो एक कहावत कहते हैं कि बेसुरा चल जाता है बट बेताला नहीं चलता। बेताला नहीं चलता, वो क्यों नहीं चलता साहिल? बेताला इसलिए नहीं चलता, अब आप म्यूजिक को अगर साइड पे रखें, लाइफ से अगर उसका एग्जांपल लें, अगर आप अपनी लाइफ में चल रहे हैं एक, अब आपको पता ही नहीं है कि आपने करना क्या है, अब आप बस अंधों की तरह जा रहे हैं, सीधा जा रहे हैं कि बस मैं इधर भी चला जाऊँ, मैं उधर भी चला जाऊँ, तो वो वो इंसान कभी अपनी लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाएगा ना अचीव, क्योंकि उसको पता ही नहीं है उसकी रिदम क्या चल रही है लाइफ की, उसको ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, अब वो टूट रहा है बीच में, कहीं भी रुक रहा है, कहीं भी चल रहा है। सो यही होता है रिदम के साथ, जो ताल होती है, अगर आप कहीं भी रुक रहे हो, कहीं भी चल रहे हो, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। वो एक पॉइंट होता है जिसे अगर आप म्यूजिक टर्म में लें तो उसे सम बोलते हैं। तो सम पे जो इंसान सम पे आके चल रहा है, इट मीन्स वो कुछ राइट कर रहा है। लाइक यू हैव टू नो कि आपको कहाँ से क्या चीज़ शुरू करनी है और कहाँ पे ख़त्म करनी है। मैंने ये जानबूझ के एक सवाल रखा था, ये सवाल सिर्फ म्यूज़िक के हवाले से नहीं है, हमारी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करता है। चाहे हम कहीं काम करें, हम अपना बिजनेस करें, बट आपको अपनी डेस्टिनी, अपना जो गोल है वो अपने रखनी है कि मैंने इस मंजिल तक पहुंचने के लिए जो भी प्रॉब्लम्स और हर्डल्स आ रही हैं वो तो हम गुजर जाएंगे उससे, लेकिन हमें फोकस रह के चलना है। क्योंकि जब भी हम डी ट्रैक होते हैं या हम मल्टीपल चीज़ों में अपने पाँव अड़ा लेते हैं तो हम कोई भी एक काम सही से नहीं कर पाते। यानी कि वी हैव टू फोकस। तो हमें अपने आप को फोकस रखना है। तो अनुराग की तरफ आ जाते हैं इसी के साथ। अनुराग, आप बताइए कि अभी मैंने चीज़ें आपकी सुनी, म्यूज़िक तो आप गिटार और सब चीज़ें प्ले कर रहे हैं, बहुत बड़े आर्टिस्ट के साथ आपने सब परफॉर्म किया है और बहुत ही ज़बरदस्त सेशन प्लेयर हैं आप, लेकिन जो मेन है वो एक जो चीज़ आई है, यू आर अ गुड कंपोज़र और इतना अच्छे लिरिसिस्ट। अब आजकल आप रैप की तरफ आ गए हैं एक, तो ये गिटारिस्ट भी और रैपर, ये क्या है दोनों चीज़ों, इतना तजाद क्या है ये? कह लीजिए मार्केट की डिमांड है। लेकिन ये भी तो इंस्पिरेशन थी, कहाँ से अचानक से आ गया कि भाई मैं तो गिटारिस्ट था? ऐसा होता है जब हम स्टेज पे परफॉर्म करते हैं तो एक पावर होती है सिंगर के पास, क्योंकि उसके पास वर्ड्स होते हैं लोगों को एक्सप्रेस करने के लिए कि वो क्या बोल रहा है, क्या लोग फील करेंगे, क्योंकि शब्दों की ताकत एक अलग है। और एक म्यूज़िक की, जब तक गिटार बहुत लाउड नहीं बजाऊंगा, जब तक ऐसा नहीं बजाऊंगा, जब तक समझ में नहीं आएगा। पर एक सिंगर जैसे साहिल है, साहिल एक प्यार से 2 वर्ड भी बोलेंगे ना तो लोगों को ऐसे लग जाएंगे। तो बस लाइफ की ट्रेजेडी होती है सबकी अपनी अपनी। तो वही तो ट्रेजेडी मैंने कहा था कि मेरे प्लेटफॉर्म पे देखें, हमने ये एक अज़म करके आए थे, GBH प्रोडक्शन हाउस एक अज़म करके आया था कि पॉडकास्ट तो सारे कर रहे हैं, क्या हमें कुछ डिफरेंट करना है, हमें कन्फेस कराना है इस सीट पे बिठा के। देखिए यहाँ अच्छे कन्फेस करके गए, तो आप कन्फेस करेंगे कि क्या वजह थी जिसकी वजह से अनुराग शर्मा गिटारिस्ट से रैपर तक का सफ़र क्या था? वो उसके दरमियान ज़्यादा नहीं पूछेंगे, हम नाम नहीं पूछेंगे, हम सिर्फ ये पूछेंगे कि क्या ऐसी चीज़ें थी जो आपको यहाँ तक लाई, बस इस गहराई तक। कुछ लोगों को साबित करना है कि म्यूज़िक से भी पैसा कमाया जा सकता है, नाम कमाया जा सकता है। जो लोग हमारी जर्नी में हमारा साथ नहीं देते ना, ऐसा कहते, कहावत और है साहिल, आपने भाई सुनी होगी ज़रूर, कि बनता हुआ शाहरुख खान किसी को अच्छा नहीं लगता, पर जब वो बन जाता है तो सब उसके घर के बाहर खड़े हैं आज फ़ोटो लेने के लिए। तो हमें वो साबित करना है, ज़बरदस्त। और हर आर्टिस्ट ये करेगा, उसको चैलेंज करोगे तो आर्टिस्ट अपनी पे आएगा। और म्यूज़िक की बात आप जो पूछ रहे थे, मैं समझता हूँ म्यूज़िक एक रूह है। जब तक किसी संगीत में, किसी गाने में, किसी शब्द में रूह नहीं होगी ना, आत्मा नहीं होगी, इंसान के शरीर में भी आत्मा नहीं होगी, तो शरीर ही है फिर ना। तो ये लिखते कैसे हो, ये सारा आता कहाँ से? मैंने सुना आपका इतनी गहरी उर्दू, मतलब इतने डेप्थ है उसमें, उन अल्फाजों के अंदर। उसके पीछे आप साहिल से पूछिए, क्योंकि साहिल से मैंने एक चीज़ सीखी जब से मैं साहिल से मिला हूँ, कि आखिर वर्ड्स को कैसे, तुम्हारे अंदर है क्या, अगर गुस्सा है तो गाली नहीं देनी, गाली को कैसे प्यार से शब्दों में रखना है। साहिल से मैं काफ़ी उर्दू सीखता हूँ, आपसे उर्दू सीख रहा हूँ, आपकी इतनी अच्छी उर्दू है और मैं उर्दू लवर हूँ सच में।
बहुत अच्छी बात है। देखिए हर चीज़ की एक जो जुस्तजू है वो आपको वहाँ तक। अरे कहाँ से आ गए आप? इन्हें रोकिए प्लीज, रोकिए इन्हें। हमें अभी अभी मालूम पड़ा है इधर कोई बहुत बड़ा एक्टर आया है। आइए बैठिए सर। जी सर, बिल्कुल। क्या बात है, एनिक्स का नहीं बताया आपने। ये मुझे भी नहीं पता था, ये आने कैसे दिए, ये आने किसने दिए इनको? प्लीज। वालेकुम सलाम भाई। ये आप कहाँ से आए आप? सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बीबी, आप बहुत प्यारी लग रही हो वैसे। अच्छा थैंक यू, लेकिन आप ये बताइए आप कैसे आ गए, आपको आने कैसे दिया हमारे पूरे स्टाफ ने? हम आया बिजनेस पे, हाँ अखरोट बेचती हम आई। हाँ। हमें मालूम पड़ा 24 फ्लोर पे 2 एक्टर आए हैं। ये एक्टर नहीं है, पहले तो आपको किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी, ये म्यूजिक से हैं। एक मिनट, पहले हम तेल पी लें। काबुल से आए। हम अब पेशावर से आए हैं। अच्छा पेशावर से आए। हमारा क्या बात है। इंसल्ट नहीं करो। नहीं करेगा भाई। आओ तेल पी ले हमारे साथ एक्टर का। जी बिल्कुल। वो आप लोगों ने आने दिया है? अच्छा अब हमको ये बताओ, तुमने एक्टिंग कहाँ से स्टार्ट की? हम भी बहुत बड़ा एक्टर बनना चाहता है। मैं एक्टर नहीं हूँ। करके मैं दिखा एक्टर दें, नहीं हूँ। करके दिखा दें थोड़ा सा कुछ। तुम एक्टर नहीं है? नहीं, हम माँ कसम। माँ कसम एक्टर नहीं है। ये एक्टर नहीं है, आपको बोला मना, ये आपको किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दिया। एक्टर अब समझ में आ गया। मैं भी एक्टर नहीं हूँ। अब एक किशमिश के साथ तस्वीर बनाएगा। मैं किशमिश। अब बताओ कहाँ से एक्टिंग पढ़ी आपने? अभी तो फिलहाल एक्टिंग नहीं पड़ी, बट मुझे लग रहा है आपसे एक्टिंग सीखनी पड़ेगी मुझे मड़ा। आप नहीं हो एक्टर? नहीं मैं बिल्कुल तो एक्टिंग। ये किसने हमको बेवकूफ बनाई? हाँ जी बिल्कुल, आपको किसी ने बेवकूफ़ बनाया है। ये दोनों म्यूजिक से और ये इंडिया से हैं। और तुम एक्टर नहीं है? नहीं भाई एक्टर नहीं। इनको लेके जाइए प्लीज, बाहर निकालिए इनको। भाई आराम से ले जाइए। इट्स अ प्रैंक। तालियां हो जाएंगे। एंड वी आर डूइंग बहुत प्रैंक अच्छी एक्टिंग करी पर आपने, सच में बहुत अच्छी एक्टिंग करी। आला आला। सच में क्योंकि बहुत इट्स अच्छी फन, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। क्योंकि बहुत अच्छी एक्टिंग करी। जब हम ज्यादा डाउन जा रहे जैसे हैं। माना, हम तुम्हारा ही फैन है। हम ऑडियंस को बताना चाहते हैं हम तो इन्हीं का फैन है, तभी तो पहले सेल्फी ली। हम आपका बहुत बड़ा फैन है। थैंक यू सो मच। हमें एक फोटोग्राफ तो दो। फोटोग्राफ का जमाना चला गया, चलो फोटोग्राफ का जमाना है। सेल्फी तो ले ही लिए। फिर मिलते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें, अपना बिल्कुल। आवाज का बहुत अरे ख्याल भाई कोई अखरोट पान को निकालो भाई। मजा आया आप लोगों मजा का आया, हमारा मजा ये सेगमेंट में। अच्छा था, बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा। जब आप यहाँ आए और आपने अपनी लाइव सिंगिंग शुरू की, उसमें जब हम स्टेज पे होते हैं, एक आर्टिस्ट से ये सवाल पूछना बहुत इम्पॉर्टेंट है, जब हम स्टेज पे होते हैं तो आपको किस चीज़ का प्रेशर होता है? आर्टिस्ट को हमेशा प्रेशर होता है किस चीज़ का? परफॉर्मेंस का, क्राउड का, या कुछ और? पेमेंट का। अभी आएगी आपकी बारी। जी साहब। वैसे ये बहुत फेयर आंसर था पेमेंट का कि पेमेंट आएगी या नहीं, बट ऑन स्टेज प्रेशर की बात करें तो प्रेशर लाइक ऐसा नहीं रहता है कि क्राउड का प्रेशर हो या परफॉर्मेंस का प्रेशर रहे। इट जस्ट कई बार ऐसा रहता है कि ऑडियंस कुछ ऐसे रहता, अभी जैसे हम यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं तो वी आर परफॉर्मिंग इन रेस्टोरेंट्स, क्लब्स, तो वहाँ पे बहुत मिक्स क्राउड रहता है, तो हर बंदे का डिफरेंट डिमांड रहेगा कि मुझे ये गाना सुनना है, मुझे ये गाना सुनना है। अब गाने से बात तो- करते हैं, पहले हम बाद में करेंगे। प्लीज़ ज़रा गिटार तो उठाएं ताकि आपकी इस जो आपका ये हुनर है, या आप इतने स्किल्ड हैं इसमें, तो लोग सुने तो साहिल के साथ क्या आपका कोऑर्डिनेशन है? जी। ये मेरे- दो नैनों के पेचीदा सौ गलियां रे, इनमें खोकर तू मिलता है कहाँ? तुझको अंबर से पिंजरे ज्यादा प्यारे, उड़ जा कहने से सुनता भी तू है कहाँ? मर्जी तेरी
गल सुन लिया वे कमलिया मेरे नादान दिल वे कमलिया वे कमलिया वे कमलिया मेरे नादान दिल ओ आधा तेरा इश्क आधा मेरा ऐसे हो पूरा चंद्रमा ओ तारा तेरा एक तारा मेरा बाकी अंधेरा आसमां जो तेरे संग लागे बांधे जो पीपल पे धागे ये सुर में की धारे बहते हैं नजरे बचा के बदरंग में सतरंगा है ये इश्क रे जोगी में और गंगा है ये इश्क रे बदरंग में सतरंगा है ये इश्क रे जोगी में और गंगा है ये इश्क रे बहुत आला, वेरी नाइस, वेरी नाइस। देखिए जो सारी हमारे जो क्रू है, स्टाफ है और भी लोग देख रहे हैं आपको, अब जब ये जाएगा व्यूअर्स तक तो मज़ा आ जाना है सही लोगों बात। को। अच्छा, अब आप अपनी बात कंटिन्यू कर सकते हैं क्योंकि म्यूजिक की बात हो तो फिर आ जाता है ना अचानक। याद दिला दे प्लीज। हमने जो बात कर रहे थे वो ये कर रहे थे कि लाइव Pressure. परफॉर्मेंस में प्रेशर किस चीज़ का है? या तो प्रेशर रहता है इसी बात का कि कई बार क्राउड मिक्स रहता है, तो हर बंदे का अलग डिमांड है, हर बंदे की अलग चॉइस रहती है। तो उसमें अगर किसी का गाना नहीं गाया तो बस तो काफ़ी कई बार हुआ है। कुछ ऐसे भी किस्से हैं कि जिनमें लोग बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं और वहाँ पे उनको संभालना, क्योंकि हम स्टेज पे हैं और हम कभी भी स्टेज पे अपना अग्रेशन नहीं दिखा सकते। Definitely. तो वहाँ पे बहुत काम रह के लोगों को समझाना पड़ता है, समझना पड़ता है और देन बैक टू ट्रैक आना पड़ता है। कि कई बार ऐसा भी हुआ है कि लोग बहस कर रहे हैं, देन उसके बाद फिर हमें वही सॉफ्ट गाने गाने पड़ रहे हैं जबकि अंदर कुछ और चल रहा है। तो ये चीज़ें रहती हैं। उसके अलावा ऐसा कोई प्रेशर नहीं रहता कि क्राउड का कोई प्रेशर रहे या परफॉर्मेंस का कोई प्रेशर रहे, क्योंकि इट्स बिन 9 years, लाइक मेरे को 9 साल हो गए लाइव परफॉर्म करते हुए। तो अभी वो चीज़ नहीं है। पहले रहता था कि थोड़ा प्रेशर रहता था कि स्टेज फियर एंड ऑल, बट मैं एक चीज़ यहाँ पे मेंशन करूँगा कि अभी भी कोई भी स्टेज हो, कभी वो प्रेशर या वो स्टेज फियर नहीं हुआ है। बट स्टिल अगर मैं वापस अपने स्कूल में जहाँ मैं पढ़ा हूँ 7 साल में हॉस्टल में रहा हूँ, एंड वहाँ पे अभी भी अगर मैं जाता हूँ कई दफ़ा तो मैं वहाँ भी कांपने लग जाता हूँ। अभी 2 साल पहले हुआ था कि एलुमिनी मीट पे मैं गया था और मैं कांप रहा था, मेरे पैर कांप रहे हैं, जबकि मैं बाकी जगह पे स्टेज शोज कर रहा हूँ, 2000-3000 लोगों के सामने परफॉर्म कर रहा हूँ, कभी नहीं हुआ। बट एक वो स्टेज है जहाँ पे मैं अभी भी कॉन्शियस पहली दफ़ा परफॉर्म किया था, यूनिवर्सिटी का क्राउड था सारा, और आपको पता है यूनिवर्सिटी जब आप गा रहे हो तो बिल्कुल पागल हो जाते। तो जैसे ही एक अजीब सा ही था कि किसी ने अपनी आँख जो है ना ऐसे मारी, तो मैंने गाना गाते गाते बिल्कुल चुप हो गई, कुछ समझ नहीं आया। बड़ा मज़े का ये था वाक़या। तो उसके बाद मुझे समझाया गया कि कोई इशू नहीं है। मेरे मैनेजर ने मुझे बताया कि आपने आँख में आँख डाल के ऑडियंस को नहीं गाना। उस दिन से आज मुझे लोग बोलते हैं कि आँख बंद करके क्यों गा रहे हो, तो मैं कहती हूँ कि अपना ही स्वैग है, अपना ही एक मज़ा है, हर बंदे का अपना एक स्टाइल होता है। अपनी गायकी में कौन सा जॉनरा जो बहुत ज़्यादा पसंद है, जो गाते हो आप, जो आपके बड़ा दिल के करीब है, और जो लोगों के लिए गाते हो वो भी सुनाना? ओके, तो मुझे पर्सनली लाइक सूफ़ी और सॉफ्ट म्यूज़िक ज़्यादा पसंद है, सुनना और गाना। अगर मैं कहीं भी अभी फ़िलहाल स्टेज शोज़ जो हम कर रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं हमें ऑडियंस के अकॉर्डिंग गाना पड़ता है कि उनको हाई बीट चाहिए, हाई सॉन्ग्स चाहिए। बट जो पर्सनल फेवरेट है वो यही है, शुरू से था और यही रहेगा, सॉफ्ट म्यूज़िक, सुनना और गाना। बहुत अच्छे। कुछ थोड़ा सा हो जाए अनुराग प्लीज़। हम थोड़ा इसको चेंज करते हैं, सूफी को थोड़ा फंक में डाल के हम टेस्ट करते हैं। अच्छा, यानी टेस्ट करते कि हैं। न्यू फ्यूजन के साथ ये- अब कुछ सुनाने वाले हैं आप। उनका फेवरेट सूफी, मेरा फेवरेट फंक। आपका फंक के साथ जब सूफी की कोलैबोरेशन होगी तो Yes. क्या फ्यूजन होगा, चलिए सुनते हैं। जी भैया। अक्सर तुमसे मिलकर
मुझको घर सा लगता है, फिर भी दिल में कोई डर सा लगता है। बेटा जो वाकया सोचूं मैं क्यों भला, बीती बातों को दिल से लगाना जरूरी है क्या? ऐसे क्यों, हाँ क्यों, हाँ क्यों, वो कुछ बोलना ऐसे क्यों, हाँ क्यों, हाँ क्यों, वो कुछ बोलना। बिखरने का मुझको शौक है बड़ा, समेटेगा मुझको तो बता जरा। जबरदस्त। बिखरने का मुझको शौक है बड़ा, समेटेगा मुझको तो बता जरा। आज मेरी कास्ती गुफ्तगू में उतरी बात की तरह, देख के तुझे भी रात की हवा ने सांस थाम ली है, हाथ की तरह है कि आंखों में तेरे रात की नदी, ये बाजी तो हारी है 100%। है बिखरने का मुझको शौक है बड़ा, समेटेगा मुझको तू बता जरा, जरा। अरे क्या बात है भाई साहिल, क्या बात है अनुराग, क्या कोलैबोरेशन था, क्या फ्यूजन था, वंडरफुल वंडरफुल, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। ऐसा एक गाने होने चाहिए, बिल्कुल ज़बरदस्त। अच्छा, ये तो हो गया हमारा एक सूफी जी। क्योंकि बात है म्यूज़िक की, तो कुछ और मज़े की चीज़ हो जाए, कोई और मज़े की चीज़ साथ मिलके करते हैं, सोचते हैं कि कुछ जुगलबंदी करते हैं, ठीक है। नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब हमारे, मतलब हम उनके आस पास भी नहीं है, लेकिन कुछ सोचा कि कुछ गाते। तेरे बिना रोगी होए, क्या बात। ठीक है, ई माइनर। तेरे बिना रोगी होए प्यासे ने, तेरे बिना रोगी होए प्यासे ने, रोमा तेरा नाम मेरे सजन किथे जावा, आवे ना किते मैनू चैन, तेरे बिना रोगी होए प्यासे ने, तेरे बिना रोगी होए प्यासे ने, अखा ने वेखी है तेरी राह, तू हो यूं दूर वे, अखा ने वेखी है तेरी राह, तू हो यूं दूर वे, लम्हियां जुदाइयां सह के, अखा ने वेखी है तेरी राह, तू हो यूं दूर वे।
बुझ गईयां कई बरसातां जंगानी कीता तोड़ के दिल मेरा तेरे बिना रोगी होए प्यासे नैन, ये लाइन साथ गाएंगे। तेरे बिना रोगी होए प्यासे नैन, आवे ना किते मैनू चैन बहुत आला। तेरे बिना रोगी होए प्यासे नैन, तेरे बिना रोगी होए प्यासे नैन। बहुत आ रहा है मजा। हर साथ जब दो सिंगर एक जबरदस्त म्यूजिशियन हो तो क्यों ना बिल्कुल। ऐसी चीजें आती रहती हैं। अच्छा, अब ये थोड़ा सा हम इसको आगे बढ़ाते हैं अपने पॉडकास्ट को और अपनी लास्ट उस पे मोमेंट पे जा रहे हैं हम। ये बताइए कि कभी जब इंसान सैड होता है तो किस तरह के गाने दिल करते हैं कि गाने को ये सिर्फ सुनने का दिल करता है, और कौन से ऐसे गाने, कौन से ऐसे सिंगर हैं जिसको आप सुनते हो ऐसी सिचुएशन में जब आप बहुत डाउन होते हो, जब यू फील डार्क डाउन? क्वेश्चन है ये डार्क क्वेश्चन है, डिपेंड करता है आप सैड क्यों है। हाँ, सबसे बड़ा रीज़न ये मतलब मैटर करता है कि आप किस वजह से सैड हैं। हो सकता है रिलेशन की वजह से, फैमिली, कुछ भी हो सकता है। तो हर टाइम पे अलग अलग सिंगर्स, अलग अलग आर्टिस्ट होते हैं। सही बात है। बट अगर एक आंसर देना हो तो मैं कह सकता हूँ भरत चौहान एक सिंगर है, इंडिया से है, जो बहुत ही लाइक डार्क लिरिसिज्म कह सकते हैं हम, थोड़ा डार्क लिरिसिज्म है उनका, बट बहुत ही ब्यूटीफुल म्यूज़िक है। सुन के शांत हो जाता है इंसान, और अगर आप उनकी कॉम्पोजिशन और लिरिक्स को समझोगे तो इट्स अ डिफरेंट यानी कि ये कहना बिल्कुल राइट होगा कि सिचुएशनल वो होती है कि पेरेंट्स की तरफ से परेशान है, अपनी गर्लफ्रेंड की वजह से, अपनी वाइफ की वजह से, of या course. कोई भी घर बिल्कुल। का या काम का स्ट्रेस है, परेशानी की वजह क्या है। बट आप भरत जी को सुनते तो क्यों ना भरत जी का कोई गाना हो जाए। कभी मेरे घर की दहलीज पे जो तुम कदम रखोगी तो सीलन लगी कच्ची दीवारों पे खुद को देख के चौंकना नहीं, हाँ चौंकना नहीं। तुम्हारे जाने के बाद कोई इन्हें रंगने आया नहीं, तुम्हारे जाने के बाद कोई इन्हें रंगने आया नहीं। सुना है वो हाथों में भंवर लिए चलती है नंगे पाँव, आँखों में सहेलिए सूरज मुझे यहाँ भी आना, फासलों में तुम खो न जाना। कभी तो भूले से तुम मेरे इस घर को महकाना, कभी तो भूले से तुम मेरे इस घर को महकाना। बहुत अच्छे है साहिर, आपने तो हमें भी
उस दर्द का एहसास दिला दिया। ये लगता है लेकिन अब ये सिचुएशन क्या थी, ये पेरेंट्स के दुख वाली सिचुएशन थी, वाइफ की, गर्लफ्रेंड की, क्या ज़रा बताएंगे? ये आप लाइक किसी एक इंसान को नहीं बोल सकते, कोई भी हो सकता है कि कभी भी आपकी लाइफ से कोई जाता है। लेकिन आप अगर ऐसा Then- म्यूजिक सुनते हैं तो कब? हम बिल्कुल सीरियस बात नहीं करेंगे तो अब क्योंकि एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, मेरा रिलेशन, मैं अभी तक जिस रिलेशन में आया हूँ बहुत अच्छा चल रहा है शुरू से, कभी मेरा दिल नहीं Great. टूटा है। सब कुछ बहुत अच्छा है और अच्छा ही रहेगा। इसीलिए Yes. मैंने ये सवाल पूछा कि मतलब ज़रूरी नहीं है कि हम दुखी हों तो सुने, ऐसा म्यूजिक हम वैसे भी सुन सकते हैं। सो एक चीज़ और है कि आर्टिस्ट की लाइफ में आप कभी भी ये डिसाइड नहीं कर सकते कि वो किसी रीज़न से दुखी है। आर्टिस्ट True. कभी भी दुखी हो जाता है, कभी भी खुश हो जाता सही है। बात है। तो ऐसा होता है कई बार कि दिमाग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अपसेट होते हैं हम, बट ऑन स्टेज हम फिर भी स्टिल वो गाने गाते हैं, डांसिंग नंबर्स गाते हैं। तो आर्टिस्ट की लाइफ का जैसे कुछ यानी का- प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। इनका क्वेश्चन था ना कि आप लोग किस प्रेशर में रहते हैं। लोग ये क्यों नहीं पूछते हम किस हालत में स्टेज पे खड़े हैं, हमारे दिल में क्या क्या है? बात की है। पहले तो इस बात के लिए सबसे पहले अनुराग के लिए सवाल कीजिए। हमारे घर पे अभी किसी का शो है, बहुत बड़ा शो है मेरा, कहीं मुझे जाना है, मेरे घर पे समझ लो मेरे कुत्ते की डेथ हो गई, क्या मैं स्टेज पे रोऊँ खड़े होके? कोई समझेगा? बिल्कुल, कोई नहीं उनके लिए वो कुत्ता है, मेरे लिए वो मेरा घर का मेंबर था। ये भी किया है मैंने। उसमें लोग बोलते तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ? अभी मैं इसको बताऊँ मेरे कुत्ते की डेथ हो गई, वो तो मेरे लिए फैमिली मेंबर था ना। तो ऐसे भी पल आते हैं, लोग ये पूछना चाहिए कि आज तुम ठीक हो ना? पैर जब कांपते हैं इसलिए कांपते हैं। लोग सिर्फ तरक्की को देखते हैं, आपकी सक्सेस को देखते हैं, उसके पीछे जो आपके दुख, आपकी परेशानी, जिस स्ट्रेस से हो कि आप उस मंजिलें तय करते हैं, वहाँ कोई नहीं देखता। नहीं बड़ा देखता। अच्छा सवाल था अनुराग का, और उसी में उसने जवाब भी खुद ही दे दिया। उसे हम भी thank- तो इंसान है ना। हाँ, जाहिर बात है। एंटरटेन कर रहे हैं तो कर रहे हैं बस। अच्छा, बस हमारा एक छोटा सा लास्ट सॉन्ग, और मुझे यकीन है कि आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा आज के जी, जी, उसमें, बिल्कुल। हमारे पॉडकास्ट में। नहीं, अगर नहीं भी आया तब भी बता सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। बिल्कुल एंजॉय किया हमने। बहुत मज़ा आया सच में। मज़ा और आपका आया। प्रैंक आप- बहुत अच्छा था। आपकी टीम बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी टीम है। जीबीएच की Yes. पूरी टीम बहुत अच्छी है। थैंक यू Thank जीबीएच you. फॉर एवरीथिंग। थैंक यू। एक जाते जाते एक छोटा सा मैं चाहती हूँ, कुछ जो है वो लास्ट हम क्या कर रहे होते हैं, धमाल करते हैं, तो कुछ एक अंतरा, एक अस्थाई हो जाए। लाल मेरी लाल मेरी हो लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालण सिंधड़ी दा सेवण दा सिंधड़ी दा सेवण दा सकी शाहबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर दमादम मस्त कलंदर सकी शाहबाज कलंदर होली दम दे अंदर झूला झूले लाल कलंदर झूला झूले ला झूला झूले लाल कलंदर झूला झूले ला ओ झूला झूले लाल कलंदर झूला झूले ला झूला झूले लाल कलंदर झूला झूले ला चनन चनन तेरी नौबत बाजे चनन चनन तेरी नौबत बाजे नाल बजे नाल बजे नाल बजे घड़े आल बला झूले लालण सिंधड़ी दा सेवण दा सिंधड़ी दा सेवण दा सकी शाहबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर दमादम मस्त कलंदर होली दम दे अंदर सकी शाहबाज कलंदर झूले लाल कलंदर दमादम मस्त कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली मौला अली मौला अली 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 मौला अली अली दमादम मस्त कलंदर दमादम मस्त कलंदर दमादम मस्त कलंदर। थैंक यू गाइस। अब मेरे पास कोई शब्द, मेरे पास वर्ड्स नहीं है। आई एम स्पीचलेस। ये परफॉर्मेंस
अनुराग शर्मा और साहिल कल्याण, ये अब GBH मीडिया प्रोडक्शन हाउस का ये तो वैसे हमारा हिस्सा है हमारी, क्योंकि जो रूहदारी हम लोगों को दे रहे होते ना, वो रूहदारी डेफिनेटली हमारे अंदर है और इसका सबूत है आज ये दोनों। तो सबसे पहले टीम इन सब के लिए दोनों के लिए बहुत तालियां होनी चाहिए। तो दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ साहिल की और अनुराग की और पूरा टीम की तरफ से, हसन मुश्तबा जो हमारी CEO उनकी तरफ से, एनी जैदी मैं प्रोडक्शन हेड हूँ, पूरी टीम, सबका नाम नहीं लूँगी, लेकिन जो हमारे कैमरे के पीछे हैं, जिन्होंने कंटेंट लिखा, जिन्होंने आज हमारे साथ थे, जो अभी एडिट तक जो भी सफ़र होगा यहाँ तक पहुँचाने में, उन सब का शुक्रिया और उन सब की तरफ से थैंक्स करना चाहूँगी कि आप लोग आए और हमारा ये दिन है ना, जो बहुत आला कर दिया, तो हम कभी नहीं भूलेंगे और इंशाल्लाह बल्कि भूलेंगे क्या, आपको याद करते रहेंगे और बुलाते रहेंगे अपने इवेंट्स पे भी। और एक और इंशाल्लाह बहुत जल्द जो हमारा एक प्रोग्राम आ रहा है उसमें भी आप लोग हमारा एक पार्ट होंगे इंशाल्लाह। तो थैंक यू आप दोनों का आने का, बहुत शुक्रिया, थैंक यू गाइस। थैंक यू।